नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, चाइना ने किस तरह बड़ा ब्लंडर किया पाकिस्तान को, जो ये एक उसने दावा किया कि उसे फाइटर जेट टेक्नोलॉजी देगा और JF-17 फाइटर जेट बना के दिया, जो कि पूरी तरह से फेलियर है और पाकिस्तान के लिए एक लायबिलिटी बन चुका है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान का JF-17 थंडर फाइटर जेट, जो माना जाता है कि एक लो कॉस्ट लाइट वेट ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट है और चाइनीज एयर फ्रेम के साथ में आता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक लायबिलिटी बन चुका है क्योंकि इसका ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है और साथ ही इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी अन्य मॉडर्न वेपर सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। 1999 में पाकिस्तान और चाइना ने एक एग्रीमेंट पे साइन किए थे, जिसके तहत उन्होंने दोनों को मिलकर एक फाइटर जेट का निर्माण करना था, जिसका नाम जॉइंट फाइटर 17 थंडर होना था। और ये डिसाइड किया गया था कि इसका डेवलपमेंटल कॉस्ट दोनों के बीच में शेयर किया जाएगा। और उस समय पाकिस्तान ने यह सोचा था कि JF-17 इंडिया के सुखोई 30 MKI MiG-29 और मिराज 2000 को टक्कर देगा, और साथ ही ये भी सोचा गया था कि इसके अंदर वेस्टर्न एवियोनिक्स लगे होंगे और ये रशियन किल्मोव RD-93 एरो इंजन से पावर लेगा। दोस्तों, पेंटापोस्टाग्मा के हिसाब से कहा गया है कि किसी भी फाइटर जेट की कैपेबिलिटी को अगर जज करना हो तो उसके एवियोनिक्स, वेपन और इंजन को देखा जाता है, और इन तीनों ही चीजों के अंदर JF-17 फेल है। और इसके अलावा दोस्तों, जब बालाकोट के अंदर इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी उस समय भी, और जब पाकिस्तान ने अगले दिन हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, तो उस समय उसका मुकाबला मिराज 2000 और सुखोई 30 के साथ में था, जहां JF-17 सामने भी नहीं आया था। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि इसके अंदर जो लोकली लिंक 17 डेटा लिंक लगा हुआ है, ये पूरी तरह से अनरिलायबल है, और इवन दोस्तों ये पूरी तरह से सफिशिएंट डेटा ट्रांसफर भी नहीं करता है, जिसकी वजह से दोस्तों इसे F-16 फाइटर जेट के ऊपर जो लिंक 16 लगा हुआ है उसके साथ में भी इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, और इसकी F-16 के साथ में इंटरऑपरेबिलिटी भी नहीं है। और तो और दोस्तों, इसके अंदर एक अच्छा और इफेक्टिव बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल या फिर एयरबोर्न इंटरसेप्शन रडार भी नहीं लगा है। और दोस्तों, बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो F-16 फाइटर जेट है उनके बाद में ये सबसे बेस्ट फाइटर जेट है, लेकिन दोस्तों इसकी लो एंड्योरेंस, पुअर एक्यूरेसी और लो वेपन कैरिंग करने की क्षमता को हमने 27 फरवरी 2019 को देखा था, जब दोस्तों इसके अंदर रेंज एक्सटेंशन किट भी लगी हुई थी, फिर भी इसके बॉम्ब टारगेट को हिट ही नहीं कर सके, और इंडियन फाइटर के द्वारा जो जैमिंग का इस्तेमाल किया गया वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा। और इसके अलावा जो इसका एक क्रिटिकल पार्ट है एवियोनिक्स के अंदर, जो इसका KLJ-7 AI रडार है और वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर है, ये बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। KLJ-7 रडार की बात करें तो इसका बिहेवियर बहुत ही डिग्रेडेड है और बहुत से ऑपरेशनल और मेंटेनेंस प्रॉब्लम भी इसके अंदर है। और जबकि हम बात करें वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर की, तो इसके भी कई मॉड्यूल्स हैं जो फेल हो चुके हैं। इवन दोस्तों मेन कंप्यूटर मॉड्यूल भी इसका फेलियर है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसकी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है उसकी भी कॉम्बैट एक्सरसाइज के दौरान रेंज श्रिंक हो गई है। और इसका वेपन लोड की क्षमता की बात करें तो वो भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसकी 23 mm की जो गन थी शुरुआत के अंदर, उसको स्टॉपेज हो रही थी एयर के अंदर, यानी वो रुक रही थी, और अभी भी उसके अंदर 23 mm के राउंड जो है वो फटते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम चाइनीज SD-10 बियॉन्ड विजुअल रेंज, REK और C-802 AK एंटी-शिप मिसाइल को छोड़ दें तो इसके पास नॉर्मल वेपन लोड है, बिल्कुल MiG-21 फाइटर जेट के जैसा, जो कि 3rd जनरेशन का फाइटर जेट है। और ऐसा नहीं है कि अन्य चाइनीज वेपन सिस्टम को इसके साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन उसके अंदर सफलता बहुत ही कम मिली है। और सबसे बड़ी इसकी पुअर परफॉर्मेंस का कारण ये भी है इसका रशियन RD-93 इंजन। एक तो ये वैसे ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ऊपर से दोस्तों सिंगल इंजन फाइटर जेट है, इसके अंदर पावर की वैसे भी कमी रहती है, साथ ही इसकी सर्विसेबिलिटी भी पुअर है। और इसके अलावा इसके अंदर प्रॉब्लम ये भी है कि इसका नोज लैंडिंग गियर भी वाइब्रेट करता है और एयरक्राफ्ट भी वाइब्रेशन का अनुभव करता है, स्पेशली दोस्तों इसका नोज व्हील। और इसकी बॉडी के अंदर कई जगह पर दोस्तों क्रैक भी आ गए हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि इसके मेटलर्जी के अंदर भी प्रॉब्लम है, यानी कि जो मेटल को बनाने के लिए जो भी इन्होंने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है या जो मेटल का कम्बिनेशन इस्तेमाल किया है वो भी अच्छा नहीं है और डिज़ाइन भी अच्छा नहीं है।
और अब दोस्तों पाकिस्तान को एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है, वो है चाइना का J-10 फाइटर जेट, जो कि दोस्तों सस्ता भी, अगर 2018 की बात करें तो ये $25 मिलियन पर एयरक्राफ्ट था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की मुद्रा गिर रही है तो पाकिस्तान को ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट करने वाला है, और इसके अलावा अन्य देश से फाइटर जेट खरीदने की तो वे सोच भी नहीं सकते। और जहां तक दोस्तों इस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट की बात है, तो पहली बात तो पुअर कंट्री के अलावा कोई इसे लेगा ही नहीं, केवल एक दो कंट्रीज ने इससे लिया है। और दूसरी बात दोस्तों, इसके स्पेयर पार्ट्स चाइना से लेने पड़ते हैं पाकिस्तान को खुद भी, तो ऐसे में अन्य कंट्री अगर खरीदेगी भी तो वो चाइना से ही खरीदेगी। और दोस्तों रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान को भी इसके कुछ एक स्पेयर पार्ट्स चाइना से खरीदने पड़ते हैं, और हर साल उसका रेट बढ़ जाता है। और पाकिस्तान ने अभी तक $3 बिलियन इसके ऊपर खर्च कर दिए हैं, जो कि दोस्तों एक्चुअल में 3.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, और ये रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। तो ऐसे में दोस्तों अब पाकिस्तान को देखना होगा या चाइना को उनकी सोल्यूशन का क्या हल है। धन्यवाद, जय हिंद।